आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन भाई ऐसी हैं जो ज़्यादातर हर साल एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, और इस बार भी इनके पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। देख सकते हो क्या होता है जब वाली रिएक्शन है, व्हाट हैपेंस की। जैसे पहली रिएक्शन आपको एग्जांपल के तौर पे कि ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो इसी टाइप की रिएक्शन आपकी आती है तो भैया 5 नंबर की रिएक्शन आती है, इनको हल्के में ना लेना, 5 नंबर पक्के कराएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, 5 नंबर की रिएक्शन ये आनी ही आनी है। या तो क्या होता है जब वाली आएगी, या तो कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो दोनों में से बीच में अथवा लगा रहता है। ठीक है, चाहिए वाली करना, चाहिए वाली 5 नंबर में आती है। तो 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं इन रिएक्शंस को। तो देखो जैसे पहली रिएक्शन हमारी ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो बात करें ग्लिसरॉल को, आपको ऐसे दिया जाएगा कि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो आपको रिएक्शन करने के लिए क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो भैया फार्मूला ही पता हो। फार्मूला पता होगा तभी तो रिएक्शन कर पाओगे। अब मान लो फार्मूला नहीं पता, रिएक्शन करने चले तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले ज़्यादातर सारे याद होने चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, ये फार्मूला आपका ग्लिसरॉल का होता है। आपको क्या याद रखना है, आपको ऊपर नीचे CH2OH याद रखना है। ठीक है, ऊपर नीचे CH2OH, यहाँ पे आपका CHOH और ऊपर नीचे बस CH2OH। तो इसका नाम क्या होगा, ग्लिसरॉल। और ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला भी एकदम आसान, देखो 2 बार COOH लगा दो, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ग्लिसरॉल की क्रिया जब ऑक्जेलिक अम्ल से होती तब क्या होता है, तो बहुत ही आसान रिएक्शन होने वाली। देखो आपका ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट बनता है। देखो कैसे, सिंपल आपको इतना तो उतना ही, जितना ये लिखा हुआ है उसको सिंपल उतना ही लिख देना है आपको। देखो हमने यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, जो CH2O देख रहे हो, यहाँ का आपका ये जो हाइड्रोजन इसको हटाना है, और ये OH वाला ये इतना आपको हटा देना है, और H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और जो बचा सिंपल जोड़ देना है। देखो CH2O है, CH2O लिखो। ठीक है, CH2O है, CH2O लिखो। यहाँ डबल, यहाँ OC है, OC लिख दिया। देखो CH2O तक तो ये था, फिर O और C बचा, OC लिख दिया। फिर यहाँ पे ये जो COOH बचा इसको भी लिख दो, बस इतना करना है। ठीक है, और आपका ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बन चुका है। ठीक है, क्या बना है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। कैसे बना, देख सकते हो ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से बस H का मॉल, आपको H2O निकाल देना है, बस आपको सब कुछ जोड़ देना है और आपका ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको बस लिखनी होती है, आपके 1 नंबर पक्के हो चुके हैं। ठीक है, 5 रिएक्शन पूछी जाती है। तो देख सकते हो ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं। रिएक्शन पूछी जा चुकी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ, बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं। तो चलो भैया हम लोग करते हैं गर्म अमोनियम क्लोराइड को। तो देख सकते हो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है। ठीक है, इसे नौसादर भी कहते हैं NH4Cl को। अब हमने क्या लिया, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। आप इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो, बुझा हुआ चूना भी कह सकते हो। तो जब रिएक्शन होती है तो देखो आपका यहाँ से होता क्या है, आपको सिंपल ये जो Ca देख रहे हो, और यहाँ से आपको देखो 2 का गुणा हमने कर रखा है, तो CaCl2 आपको बाहर निकाल देना है। इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम होता है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड निकाल, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड निकाल देना है। और क्या होगा, और आपको यहाँ से नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन अमोनिया निकाल देनी, और जल का एक मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा, 2H2O। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किया हुई कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और जल का अणु बना। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा चुकी एग्जाम में। देख सकते हो आपसे कहा गया अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, आपको बस ये रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो देख सकते हो ये रिएक्शन हो गया। अब अगली रिएक्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट भाई। ये ऐसी रिएक्शन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जा चुकी है पिछले वर्षों में। ठीक है, तो देखो आपकी अगली रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। तो ये रिएक्शन तो बहुत बार पूछी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये रिएक्शन इस टाइप से पूछी जा सकती है, या आपको लिख आ सकता है यूरोट्रोपिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्योंकि इस रिएक्शन पे यूरोट्रोपिन बनता है। देखो कैसे, आपको सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड कहा गया, फिर क्या करना, अमोनिया लेना है, अमोनिया ले लिया। अब जब रिएक्शन होगी तो देखो एकदम आसान रिएक्शन, कुछ नहीं इस पे। देखो अगर इस फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH2O लिख सकते हैं ऐसे। देखो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे देखो 6 का गुणा कर लेना है, और यहाँ पे CH2 को अलग कर लेना है। देखो CH2 को अलग किया, 6 का गुणा किया, तो यहाँ CH2 का होल 6 हो जाएगा।
और अमोनिया के वाले अणु में 4 का गुणा कर लेना है तो CH, और तो यहाँ से 4 नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, CH2 का होल 6 और आपका, ठीक है, CH2 का होल 6N4 आपका बन जाएगा, जिसका नाम होता है यूरोट्रोपिन, या इसका दूसरा नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। और यहाँ पर से ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये आपके 6 H2O के अणु बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। 6 जल के मॉलिक्यूल आपके क्या हो गए, बाहर निकल गए, ठीक है। तो कैसे वो फॉर्मेल्डिहाइड लिया, अमोनिया लिया, जब इस पे आपने क्रिया कराई तो आपका यूरोट्रोपिन बना और जल के अणु बाहर निकल गए, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसान रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। कह रहा एसीटोन की अपक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है। तो एसीटोन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। ये जो फॉर्मूला होता है एसीटोन का होता है, इसको हमने यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर पे दिखाया हुआ है, देखो CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3 है। अब बात करें क्लोरोफॉर्म की तो CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला देख लो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 हो गया। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ क्लोरोफॉर्म लिया, एसीटोन लिया, जब इसकी क्रिया होगी तो बहुत ही आसान रिएक्शन होगी, सिंपल रिएक्शन एकदम। ये हाइड्रोजन जो है आपको इस O के साथ लगा देना है, OH हो जाएगा, और ये जो CCl3 बचा है इसको अलग जोड़ देना है। देखो CH3 ये पूरा सेम है। अब ये जो ऑक्सीजन इसके साथ आपको हाइड्रोजन लगा देना है, और CCl3 को आपको ऐसे जोड़ देना है, नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। एसीटोन और क्लोरो बना मिलकर क्या बनाया, क्लोरीटोन। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ने मिलकर क्या बना दिया, क्लोरीटोन को। तो देख सकते हो ये भी रिएक्शन आसान थी। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। एसिटल्डिहाइड को टालेन अपकर्मक के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। एसिटल्डिहाइड को टालेन सबकर्मक के साथ गर्म करते हैं। तो देखो जब टालेन सबकर्मक के साथ कहा जाए तो आपको सिंपल याद रखना Ag2O से उसकी क्रिया करनी है। मान लो एसिटल्डिहाइड से कहा गया, फॉर्मेल्डिहाइड से कह दे, किसी भी से कह दे, आपको टालेन सबकर्मक कहा गया तो Ag2O को याद रखोगे आप, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, टालेन सबकर्मक से कह रहा है तो हमने Ag2O से इसकी क्रिया की। आप देखो क्या होगा, बहुत ही आसान रिएक्शन होगी। ये CH3 ऐसे सिंपल लिखना है, C ऐसे ही लिखना है, ये वाला ऑक्सीजन लिखना है, ये H अभी नहीं लिखना, ठीक है, H बाद में लिखेंगे, और फिर ये वाला ऑक्सीजन लिखना है, और अब ये हाइड्रोजन लिखना है। क्या किया, CH3 लिखा, C लिखा, ये वाला ऑक्सीजन लिखा, फिर ये वाला ऑक्सीजन लिख देना, इसके बाद हाइड्रोजन को लिखना। तो ये आपका CH3COOH बन गया, और यहाँ से सिल्वर के 2 अणु आपके 2Ag बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है एसिटल्डिहाइड का टालेन सबकर्मक से क्रिया एसिटिक अम्ल और रजत दर्पण, या कह सकते हो सिल्वर के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, Ag के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, इसको रजत दर्पण भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाम भी इसका याद रख लेना। तो देख सकते हो ये थी आपकी भाई 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। इसी टाइप की रिएक्शन आपके एग्जाम में आती है, जरूरी नहीं यही है, लेकिन इसी टाइप की आती है तो इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है, ठीक है। तो यार भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।